नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर वर्षा सिंह काव्य वृष्टि पटल पर अपने मेहमानों के साथ आप सभी का हृदय की अतल गहराइयों से स्वागत करती हूँ। आज हमने भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से चुन चुनकर यहाँ पर कवि आपके सामने लेकर आए हैं। आज की संध्या सजाने वाले हैं हम अपने इन पुष्पों के साथ, इन कवि रत्नों के साथ। तो एक बार आप अपने लिए ही ताली बजा दीजिए। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता दिल्ली की धरती से पधारे विवेक कविश्वर जी कर रहे हैं। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ उपस्थित हैं ग्वालियर की धरती से पधारे महेंद्र भट्ट जी, बहुत ख्यातिलब्ध कवि हैं। महेंद्र जी, आपका भी पटल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्वागत करती हूँ भोपाल से पधारी रश्मि मिश्रा जी का, जो अपना कीमती समय निकालकर हमारे पटल काव्य वृष्टि पर आई हैं। रश्मि जी, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अब चलते हैं प्रयागराज, जहां से हमारे साथ उपस्थित हैं अनुराधा प्रियदर्शनी जी। अनुराधा जी, आपका भी मैं पटल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मां सरस्वती का आशीर्वाद बहुत आवश्यक है, ताकि हमारा कार्यक्रम निर्विघ्न चलता रहे। उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी रश्मि मिश्रा जी को कि वो आए और मां सरस्वती के चरणों में अपने शब्द सुमन अर्पित करें। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा जी। काव्य वृष्टि पटल को नमन करती हूँ। बहुत दिनों के बाद इस मंच पर आई हूँ। सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पटल के उस पार जो हमारे साहित्य अनुरागी जुड़े हैं, सभी को प्रणाम करती हूँ। माँ शारदे के चरणों में शब्द पुष्प समर्पित करती हूँ। जय माँ शारदे। कि माँ तू मेरी शारदे, सवारो सब काजे आजे, छेड़ साजे बीणा की मधुर झनकार दे। कि माँ तू मेरी शारदे, सवारो सब काजे आज, छेड़ साज बीणा की मधुर झनकार दे। बाणी बरी दायनी सकल फल दायनी हो, मैं हूँ मति मंद मात ज्ञान का भंडार दे। करती हूँ विनती दिवस रहने माँ तुम्हें, करती हूँ विनती दिवस रहने माँ तुम्हें, छाया है ते मेरे घोर जग को उबार दे। तो गोते खा रही है नाव बीच मझधार में, कर दे कृपा की कोर जग को तू तार दे। गोते खा रही है नाव बीच मझधार में, कर दे कृपा की कोर जग को तू तार दे। शांति सुख भाईचारा फैले हर गांव गांव, नेह दान दीजिए नमामि मातु शारदे। शांति सुख भाईचारा फैले हर गांव गांव, नेह दान दीजिए नमामि मातु शारदे। शोषितों के पीड़ितों के लिए उठे लेखनी, ज्ञान दान दीजिए नमामि मातु शारदे। कि देशद्रोहियों का जो समूल नाश कर सके, देशद्रोहियों का जो समूल नाश कर सके, शक्ति दान दीजिए नमामि मातु शारदे। तो उर में हो प्यार, उर में हो प्यार और लेखनी में धार हो, ऐसा वर दीजिए नमामि मातु शारदे। ऐसा वर दीजिए नमामि मातु शारदे। जय मां शारदे। धन्यवाद रश्मि जी। निश्चित रूप से मां सरस्वती की कृपा आज काव्य वृष्टि पटल पर है, तो मां सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हैं और स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर गोविंद नारायण शांडिल्य जी का। दादा को बहुत बहुत प्रणाम स्वागत है करती सर हूँ। आपका। दादा प्रणाम भैया जी, प्रणाम भैया जी। कि आपके मार्गदर्शन में आज एक बार फिर काव्य वृष्टि पर काव्य की वृष्टि हो रही है। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप कवियों की एक टीम सजाते रहते हैं और कार्यक्रम हम करते रहते हैं। चलेगा, अब दादा का आशीर्वाद लेके अध्यक्ष महोदय की आज्ञा लेकर कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। दादा, आशीर्वाद दीजिए। चलिएगा, तो सर्वप्रथम हम चलते हैं प्रयागराज की धरती पर अनुराधा जी के पास। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं चाहती हूं कि आप अपनी काव्य रचनाओं से, अपनी काव्य वृष्टि से हम सबको आह्लादित करें, अनुग्रहित करें। एक दोहे से मैं आपको आमंत्रित करना चाहती हूँ, पंक्तियां देखिएगा।
लिखे लेखनी आपकी, लिखे लेखनी आपकी, बेमिसाल अशआर, लिखे लेखनी आपकी, बेमिसाल अशआर, कहन आपका कर गया झनकृत मन के तार, कहन आपका कर गया झनकृत मन के तार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए अनुराधा जी। बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा जी, और अध्यक्ष महोदय को बहुत बहुत प्रणाम, और इस कार्यक्रम के आयोजक गोविंद भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने मुझे भी यहाँ पे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। काव्य दृष्टि पटल का नमन। मैं एक जो है अभी शिवरात्रि थी अभी परसों ही, तो एक शिव भजन लिखा हुआ है वो प्रस्तुत करती हूँ। पहले हे शिव शंभो, हे शिव शंकर, हे शिव शंभो, हे शिव शंकर, तेरी महिमा अपरंपार है, तेरी महिमा अपरंपार है। ब्रह्मा विष्णु ने भी जिसका पाया नहीं पार है। निजमति और भक्ति शक्ति से करूं मैं शिव तेरी आराधना, भक्तों की भक्ति में शिव है, करते सभी शिव गान है, करते सभी शिव गान है। जिनके चमत्कार देख के सारा जग भ्रम में पड़ जाता, सांसारिक जग से परे हैं, महिमा शिव की निराली है। वेद भी जिनका वर्णन ना कर पाते, वेद भी जिनका वर्णन ना कर पाए, ऐसे शिव महान हैं। सगुण और निर्गुण से परे हैं, सगुण और निर्गुण से परे हैं, शिव शंकर निराकार हैं, शिव शंकर निराकार हैं। शिव शक्ति ही इस जग में है, शिव शक्ति ही इस जग में सृजन के आधार हैं, सृजन के आधार हैं। पालन करने वाले शिव हैं, पालन करने वाले शिव हैं, प्रलय में महाकाल हैं, प्रलय में महाकाल हैं। मानव तन में सतरज तम गुण का प्रादुर्भाव शिव ही है, मानव तन में सतरज तम गुण का प्रादुर्भाव शिव है। बुद्धिमान को, बुद्धिमान जो खुद को समझते, बुद्धिमान जो खुद को समझते, करते सदैव कुतर्क हैं, करते सदैव कुतर्क हैं। जग के मोह में जकड़े जो हैं, ऐश्वर्य न जाने शिव शंकर का, ऐश्वर्य न जाने शिव शंकर का। करता भी शिव, कारण भी शिव, करता भी शिव, कारण भी शिव, तेरी महिमा अपरंपार है। जो भी शिव पर शंका करते, जो भी शिव पर शंका करते, ऐसे मूढ़ अज्ञानी है,
तू ही बहुत बढ़िया। अजन शिव शंभु है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तू ही अजन्मा शिव शंभु, प्रकट रूप में शंकर है, प्रकट रूप में शंकर है। शिव ही नियंता और नियंत्रक, शिव ही नियंता और नियंत्रक, इस जग के आधार हैं। धर्म भी शिव शंकर के हैं, धर्म सभी शिव शंकर से ही उनमें ही मिल जाते हैं, उनमें ही मिल जाते हैं। सागर में जैसे मिलती है नदियां जाके रास्तों से, जिन पर शिव की कृपा हो जाती, जिन पे शिव की कृपा हो जाती, फंसते नहीं कभी भव सागर में, फंसते नहीं कभी भव सागर में। शिव ब्रह्म जाल को सदा हर लेते हैं, ब्रह्म के जाल सदा कट जाते, शिव का जो करते गान है, ब्रह्म जाल सब कट जाते हैं, जो करते शिव का गान है। श्रद्धा भक्ति से जो भी शिव को, श्रद्धा भक्ति से जो भी शिव को शिव पुकारा, शिव जी आते हैं, पुकारे शिव जी आते हैं। भक्तों की भक्ति में शिव है, भक्तों की भक्ति में शिव है, भोले शंकर महान है, भोले शंकर महान है। तो ये थी मेरी एक शिव भजन। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बेहतरीन, बहुत सुंदर, आगाज अच्छा है, बधाई आपको। धन्यवाद बहुत सर। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर आपकी अभिव्यक्ति रही महादेव के प्रति, उसके लिए धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि आपके अगर पास 1-2 मिनट की रचना हो तो आप एक और सुना सकते हैं, क्यों दादा? जी हाँ, ठीक है, छोटी एक सी मैं रचना और सुना। जी जी छोटी सी सुनाती हूँ। ये तो बड़ी हो जाएगी, देशभक्ति निकाल रही थी मैं, कुछ और सुनाती हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक थोड़ा सा आगे बढ़ते कदम, अपने बढ़ते स्वागत। कदम अब, अपने बढ़ते कदम हम अब यूं ही बढ़ाते जाएंगे, अपने बढ़ते कदम अब हम यूं ही बढ़ाते जाएंगे। ये जिंदगी मेरे देश की, ये जिंदगी मेरे देश की, जान इस पे हम लुटाएंगे, जान इस पे हम लुटाएंगे। हमको डरना नहीं, हिंद के लिए मिट भी जाएंगे, हमको डरना नहीं, हिंद के लिए मिट भी जाएंगे। दुश्मनों को हम शेर सा बन के मिला देंगे, दुश्मनों को हम शेर सा बन के धूल में मिला देंगे। जो भी हमसे मिला, जो भी हमसे मिला, मुस्कुरा कर हम सदा उससे मिले, जो भी हमसे मिला, मुस्कुरा कर सदा हम उससे मिले। अतिथि देव हमने कहा, अतिथि देव हमने कहा, फल की सदा बिछाया किए, फल की सदा बिछाया किए। हमने हमें छलने जब भी दुश्मन ने रंग अपना बदला किया, हमें छलने जब भी दुश्मन ने रंग अपना बदला किया, उसको हमने ही खाक में मिलाया किया, उसको हमने ही खाक में हरदम मिलाया किया। ये जिंदगी मेरे देश के नाम है, ये जिंदगी मेरे देश के नाम है, यही मोहब्बत है, यही मोहब्बत है। लाल किले पर हमारा तिरंगा लहराया किया, लाल किले पर हमारा तिरंगा लहराया किया। तो ये थी मेरी एक छोटी सी रचना जो है देश के समर्पित, देश के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी। अब आगाज इतना सुंदर है तो निश्चित रूप से हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा चलने वाला है। आपने देश की बात की तो एक माही आपको मैं सौंपती हूँ, पंक्ति देखिएगा। सारे जय हिंद कहो, सारे जय हिंद कहो,
गूंज उठे नभ भी, अद्भुत वो मंजर हो, गूंज उठे नभ भी, अद्भुत वो मंजर हो। चलेगा, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं नीरज कांत सोती जी, जो कि वरिष्ठ साहित्यकार हैं। दीपाली कविश्वर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रदीप मिश्र अजनबी जी का मैं बहुत बहुत पटल पर स्वागत करती हूँ कि आप आ रहे हैं और हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। तो सभी जितने भी हमारे पटल के उस पार श्रोतागण जुड़े हैं, सभी का हृदय की अतल गहराइयों से मैं स्वागत करती हूँ और आपसे बस यही प्रार्थना रहेगी कि लगातार पटल पर बने रहिएगा। चलिएगा, कार्यक्रम को गति देते हैं। अब मैं चलती हूँ ग्वालियर की धरती पर और एक मुक्तक से आवाज लगाना चाहती हूँ महेंद्र जी को। पंक्तियां देखिएगा। उजियाला दिवाकर का तो आठों याम होता है, उजियाला दिवाकर का तो आठों याम होता है, रवि पर उगने ढलने का मगर इल्जाम होता है, रवि पर उगने ढलने का मगर इल्जाम होता है। क्या कहे भाई, वाह। कर सतत दिन कर, अचल रह कर सतत दिन कर, खुशी संसार में बांटे, धरा करती है चालाकी, रवि बदनाम होता है, धरा करती है चालाकी, अरे क्या कहे भाई, होता है। वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइएगा। वर्षा, अभी तुमसे बहुत कुछ सीखना है हमको संचालन में। अब मुझे उम्दा काम करना पड़ेगा भैया गोविंद जी, लाज बचाना माता सरस्वती से यही निवेदन करूंगा। मैं तो व्यंग का आदमी हूँ। एक छोटी सी बात अपनी बात करूंगा। पहले मैं इनकी जो बिटिया ने इतना बढ़िया संचालन कर रही, खूबसूरत नाम भी वर्षा और काव्य वृष्टि का लोकप्रिय पटल और साथ में ऊर्जा का भी संचालन के अंदर है। मैं तो उनका स्वागत हूँ। तुम्हें कहना चाहे तो मैं बताया ना, लक्ष्मी जी जानते, गोविंद भैया जानते, मैं तो अपनी औकात के बाद नहीं जानता, मैं व्यंग का आदमी हूँ। कहीं ना कहीं व्यंग निकल जाता है। तो कहना चाहता हूँ, पहले चार पंक्तियां निवेदन कर दूं, देखो ध्यान चाहूंगा। महेंद्र जी, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ आप व्यंग के आदमी हैं, मैं अपनी पत्नी का आदमी हूँ। हाँ, मेरी पत्नी का नाम व्यंग तो नहीं है, लेकिन व्यंग की पराकाष्ठा तो है, इतना मैं मानता हूँ। देखे, अंधेरों का आमंत्रण स्वीकार किया मैंने, अंधेरों का आमंत्रण स्वीकार किया मैंने, व्याप्त विसंगतियों को अंगीकार किया मैंने, मैं तिमिर झेलता रहा उजालों के खातिर, मैं तिमिर झेलता रहा उजालों की खातिर, केवल दिनकर जैसा व्यवहार किया मैंने, केवल दिनकर जैसा व्यवहार किया मैंने। अब मैं एक व्यंग रचना के पहले चार पंक्तियां मैं कहना चाहता हूँ। काव्य वृष्टि हो रही है, मैं कविता की दृष्टि कहाँ से करता हूँ, ये चार पंक्तियां और एक मुक्तक के में मैं अब कहना चाहता हूँ। कोई तो जवाब फौरन दे दिया करता है, भैया गोविंद जी, आदरणीय विवेक जी ध्यान दें, ध्यान चाहूंगा। देखें, कोई तो जवाब फौरन दे दिया करता है, ईंट का जवाब पत्थर से सहमत होंगे सभी लोग। कोई तो जवाब फौरन दे दिया करता है, कोई मन में बात छुपा लिया करता है, बेचारा निरीह प्राणी क्या करे, वो कुछ नहीं कर सकता है। कोई तो जवाब फौरन दे दिया करता है, कोई मन की बात छुपा लिया करता है, और हम जैसे लोग क्या करते हैं, कोई व्यक्त करता है लिख करके कागज पे, कोई तो व्यक्त करता है लिख करके कागज पे, भले शिकायती पत्र थाने में रपट लिखाया, वो भी कागज ही है। आप कविता और गीत गजल सृष्टि के मतलब नहीं, हमारा मतलब है लेखनी की उपयोगिता, कहाँ लेखनी की उपयोगिता कर सकते हैं। कहना चाहता हूँ, कोई तो जवाब फौरन दे दिया करता है, कोई मन में बात छुपा लिया करता है, कोई व्यक्त करता है लिख कर के कागज पे, कोई अपने आंसुओं से कहलवा लिया करता है, कोई अपने आंसुओं से कहलवा लिया करता है, बेचारा रो रो के अपना काम चला लेता है। खैर, एक मुक्तक के बाद मैं अपनी एक व्यंग्य रचना आपके सामने रखूंगा, ध्यान चाहूंगा। नए तरह की रचना आपके सामने पढ़ रहा हूँ। स्वागत है भैया, स्वागत है। यहाँ क्षण भर का रुदन बहुत होता है, यहाँ क्षण भर का रुदन
क्या होता है, दिल की बात दिल में छुपाई न गई, दर्द को अल्फाज की पोशाक पहनाई न गई। जब जब हम शुरू करते हैं अपनी राम कहानी, तुमसे सुनते न बनी, हमसे सुनाई न गई। तो कहना चाहता हूँ, टेंशन से बाहर आइए। ध्यान चाहूंगा, देखे, यहाँ क्षण भर का रोदन बहुत होता है, यहाँ क्षण भर का रोदन बहुत होता है, दर्द पी जाने का मन बहुत होता है, अंतर की पीड़ा झेलने के लिए मित्र, अंतर की पीड़ा झेलने के लिए मित्र, एक मुस्कान का अर्चन बहुत होता है, एक मुस्कान का अर्चन बहुत होता है। हमेशा मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। अब व्यंग देखें, एक व्यंग रचना आपके सामने रख रहा हूँ, ध्यान चाहूंगा, देखें, आपके सामने रख रहा हूँ। कहना चाहता हूँ, हमारे देश के अंदर से भ्रष्टाचार, समाज के अंदर से दहेज का उन्मूलन नहीं हो सकता। पता नहीं क्यों नहीं हो सकता। एक कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, व्यंग रचना देखें। दो भ्रष्ट जीव आपस में लड़ रहे थे, दो भ्रष्ट जीव आपस में लड़ रहे थे, ईमानदार कौन इसी बात पर झगड़ रहे थे। दो भ्रष्ट जीव आपस में लड़ रहे थे, ईमानदार कौन इसी बात पर झगड़ रहे थे। फिर क्यों परेशान होते हैं आप, फिर क्यों परेशान होते हैं आप, भ्रष्टाचारी है हम सबका बाप, भ्रष्टाचारी है हम सबका बाप। जब तक रहेगा जीवित भ्रष्टाचार, जब तक रहेगा जीवित भ्रष्टाचार, तब तक रहेगा जीवन जीने का मूल आधार। जब तक रहेगा जीवित भ्रष्टाचार, तब तक रहेगा जीवन जीने का मूल आधार। फिर भारत से भ्रष्टाचार नहीं हटेगा, फिर भारत से भ्रष्टाचार नहीं हटेगा, जितना हटाओगे उतना ही बढ़ेगा, जितना हटाओगे उतना ही बढ़ेगा। भ्रष्टाचार के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों के इरादे नेक हैं। भ्रष्टाचार के मामले में कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों के इरादे नेक हैं, क्योंकि भारत की और भ्रष्टाचार की राशि एक है, क्योंकि भारत की और भ्रष्टाचार की राशि एक है। तिस पर भ्रष्टाचार की नई नई कली खिलती है, तिस पर भ्रष्टाचार की नई नई कली खिलती है, क्योंकि कभी भट्ट महेंद्र की और भ्रष्टाचार की राशि बराबर मिलती है, भट्ट महेंद्र की और कभी भ्रष्टाचार की राशि बराबर मिलती है। एक व्यंग टुकड़ा आपके सामने रखा, कुछ बातें और करना चाहता हूं, देखें। जैसा कि राजनीति हम देखो, मैं बता दूं गोविंद भैया, घर के अंदर तो मेरी अपनी पत्नी है, खाद्य पदार्थ, घर के बाहर जो देश के कल्याण करने में लगे वो हमारे लिए खाद्य पदार्थ है, वहीं से हक पैदा होता है, वहीं से व्यंग पैदा होता है। आया सड़क पर, राजा आया सड़क पर, रंक चढ़ गया मंच, राजा आया सड़क पर, रंक चढ़ गया मंच, कौन करेगा फैसला बिके बिकाए पंच। राजा आया सड़क पर, रंक चढ़ गया मंच, कौन करेगा फैसला बिके बिकाए पंच। भगवान बताकर मुझे पूज रहे हैं लोग, भगवान बताकर मुझे पूज रहे हैं लोग, मुझे दिखाकर सामने खुद खा जाते भोग, मुझे दिखाकर सामने खुद खा जाते भोग। और देखे, थाली को थाली समझ, संदेश दे रहा हूं, थाली को थाली समझ करो ना इसमें छेद, थाली को थाली समझ करो ना इसमें छेद, वरना बचे ना आबरू खुल जाएगा भेद, वरना बचे ना आबरू खुल जाएगा भेद। और इस क्रम को लेकर के एक कविता, अभी हमारी अनुराधा जी ने शंकर जी को याद किया, मैं भी शंकर जी की तरफ चलता हूं, मैं दर्शन करा दूं एक व्यंग रचना के माध्यम से। ध्यान चाहूंगा आदरणीय वर्षा जी और रश्मि जी, और जिन्होंने सुना है सुन तो लिया है, लेकिन ताली फ्री बजा देना चाहो तो है। ध्यान चाहूंगा, देखें। तीन तिलंगे एकदम महानंगे, तीन तिलंगे एकदम महानंगे, गंगा घाट पर कर रहे थे हर घर गंगे, गंगा घाट पर कर रहे थे हर घर गंगे, कई वर्षों से तपस्या कर रहे थे, कई वर्षों से तपस्या कर रहे थे, राजनीतिक चौकड़ी भर रहे थे, बिल्कुल एक टांग पर खड़े थे, अपनी मुराद के लिए अड़े थे, बिल्कुल एक टांग पर खड़े थे, अपनी मुराद के लिए अड़े थे। तब प्रसन्न हुए शंकर भगवान, तत्काल धरती पर आए करने समस्या का समाधान। तब प्रसन्न हुए शंकर भगवान,
तत्काल धरती पर आए करने समस्या का समाधान। बोले वत्स धन्य हुई तपस्या तुम्हारी, कृपया बतलाए अपने मन की लाचारी। वत्स धन्य हुई तपस्या तुम्हारी, कृपया बतलाए अपने मन की लाचारी। अब तुम तीनों मांग लो एक एक करके वरदान, जिससे हो जाए तुम्हारे जीवन का कल्याण। अब तुम तीनों मांग लो एक एक करके वरदान, जिससे हो जाए तुम्हारे जीवन का कल्याण। पहला भक्त बोला भगवान मुझे अधिक न तरसाओ, भगवान मुझे अधिक न तरसाओ, मुझे सबके अमीर आदमी बनाओ। भगवान मुझे अधिक न तरसाओ, मुझे सबके अमीर आदमी बनाओ। और शंकर जी बोले ए मस्तू, और वह अमीर आदमी हो गया, तुरंत न जाने कहां भीड़ में खो गया। और वह अमीर आदमी हो गया, तुरंत न जाने कहां भीड़ में खो गया। तब दूसरा भक्त बोला, भगवान मत बजाओ मेरे दिल का बैंड बाजा, मुझे बना दो संसार का सबसे बड़ा राजा। भगवान मत बजाओ मेरे दिल का बैंड बाजा, मुझे बना दो संसार का सबसे बड़ा राजा। और शंकर जी बोले ए मस्तू, और वह राजा बन गया, बड़ी शान से सिंहासन पर तन गया। और वह राजा बन गया, बड़ी शान से सिंहासन पर तन गया, बड़ी शान से सिंहासन पर तन गया। तब तीसरा भक्त बोला, सोचने लगा होकर गंभीर। तब तीसरा भक्त बोला, सोचने लगा होकर गंभीर, एक राजा बना दूसरा हुआ अमीर, एक राजा बना दूसरा हुआ अमीर। साले दोनों चलने लगे कड़कर बड़ी शान से, साले दोनों चलने लगे अकड़कर बड़ी शान से। तब तीसरा भक्त बोला शंकर भगवान से, भगवान आप यही एक नेक वचन निभा दे, भगवान आप यही एक नेक वचन निभा दे, इन दोनों कम भक्तों को दर दर का भिखारी बना दे। इन दोनों कम भक्तों को दर दर का भिखारी बना दे। और शंकर जी ए मस्तु कहकर करिश्मा दिखा गए, तीनों के तीनों तिलंगे पुनः गंगा घाट पर आ गए, तीनों के तीनों तिलंगे पुनः गंगा घाट पर आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर व्यंग रचनाएं आपकी महेंद्र जी। आपने व्यवस्था पर भी कटाक्ष किया और सबको हंसाया भी, मनोरंजन भी किया। एक व्यंगकार की यही एक विशेषता होती है कि वो किस तरह से समाज को देखते हैं और किस तरीके से आईना एक सामने रखते हैं समाज का। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि आपने अपनी कविताओं से, रचनाओं से हमें गुदगुदाया। चलेगा अब सीधे ग्वालियर से रुख करते हैं भोपाल का। रश्मि जी, आपका पटल पर बहुत बहुत स्वागत है और एक मुक्तक आपको भी सौंपती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आपको। पंक्तियां देखिएगा। स्वागत। जमाना रोकता मुझको मगर मैं रुक नहीं सकती, झुकाए मुश्किलें मुझको मगर मैं झुक नहीं सकती। रवानी रोक पाना बांध से संभव नहीं, सुन लो। रवानी रोक पाना बांध से संभव नहीं, सुन लो। नदी निकली हिमालय से कभी पीछे नहीं मुड़ती, नदी निकली हिमालय से कभी पीछे नहीं मुड़ती। बहुत बहुत धन्यवाद। रश्मि जी, आप आए उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ दीपाली कविश्वर लगातार पटल पर प्रारंभ से जुड़ी हुई हैं। उषा शर्मा जी भी पटल से जुड़ी हुई हैं। सोनिया अक्स सोनम जी पटल पर लगातार जुड़कर हमारा हौसला वर्धन कर रही हैं। नीरज कांत सोती जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो जो भी हमारे साथ आज पटल पर जुड़कर हमारा हौसला वर्धन कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं, सभी का तहे दिल से आभार प्रदर्शित करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। रश्मि जी, आइए अपनी रचनाओं से हमें आह्लादित कीजिएगा, अनुग्रहित कीजिएगा। स्वागत है आपका। स्वागत है रश्मि जी, स्वागत। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा जी। और आदरणीय विवेक कविश्वर जी की अध्यक्षता प्रणाम करती हूँ। सभी का अभिनंदन है और मंच के उस पार जो साहित्य अनुरागी जुड़े हुए उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ। सोनिया अक्स सोनम जी एक बहुत बड़ा नाम है गजल का, मैं उनका अभिनंदन करती हूँ। और दीपाली कविश्वर जी भी बराबर परछाई की तरह रहती हैं, उनका भी अभिनंदन है। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ।
इष्ट के चरणों में 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। दादा को प्रणाम करती हूँ। आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को भी नमन करती हूँ। सुनिएगा कि है खबर तुझको सभी की बस नजर आता नहीं, है खबर तुझको सभी की बस नजर आता नहीं, स्वप्न में आ मुस्कुराता सामने आता नहीं, एक लगन तुझसे लगी कोई दूसरा भाता नहीं, थाम ले ये हाथ मोहन अब चला जाता नहीं, थाम ले ये हाथ मोहन अब चला जाता नहीं। और मंच पर एक छोटा सा बाल गोपाल भी है, मैं उसको बहुत सारा प्यार करती हूँ। भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करती हूँ ये अपने शब्द पुष्प। 2 दिन से हमारे मंदिर में भी शिवरात्रि का आयोजन चल रहा था, तो उसी रंग में मैं आपको रंगती हूँ। सुनिएगा कि हे सकल सृष्टि के संचालक, हे सकल सृष्टि के संचालक, हे विश्वपति भव भयहारी, हे सकल सृष्टि के संचालक, हे विश्वपति भव भयहारी, जय महादेव सुख के सागर, कैलाशपति जय त्रिपुरारी, जय महादेव सुख के सागर, कैलाशपति जय त्रिपुरारी, कर्पूर रंग गले में भुजंग, कर्पूर रंग गले में भुजंग, कोटिक अनंग छवि है न्यारी, कर्पूर रंग गले में भुजंग, कोटिक अनंग छवि है न्यारी, अति दिव्य रूप शोभा अनूप, जय चंद्रमौल गंगाधारी, अति दिव्य रूप शोभा अनूप, जय चंद्रमौल गंगाधारी, जय विश्वनाथ जय सोमनाथ, जय विश्वनाथ जय सोमनाथ, जय जय महेश मंगलकारी, जय विश्वनाथ जय सोमनाथ, जय जय महेश मंगलकारी, हे निर्विकार, हे निर्विकार जय निरंकार, हे शूल पाणि संकटहारी, जय महामृत्युंजय महाकाल, जय महामृत्युंजय महाकाल, हे भूतनाथ औघड़दानी, जय महामृत्युंजय महाकाल, हे भूतनाथ औघड़दानी, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देवाधिदेव जय आशुतोष, करुणा निधान अंतर्यामी, हे गणनायक हे सुखदायक, हे गणनायक हे सुखदायक, जय भोलेनाथ अंतर्यामी, हे गणनायक हे सुखदायक, जय भोलेनाथ अंतर्यामी, हे उमानाथ सत नमन तुम्हें, हे उमानाथ सत नमन तुम्हें, त्रैताप हरण जग के स्वामी, त्रैताप हरण जग के स्वामी। बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आदेश होगा तो एक श्रृंगार के गीत के 2 बंद रखूंगी स्वागत आपके है रश्मि जी, स्वागत है, स्वागत है। जी जी। श्रृंगार के 2 छंद रखती हूँ, 2 बंद रखती हूँ एक गीत के। प्रीत तेरी मेरी एक निशानी बने, प्रीत तेरी मेरी एक निशानी बने, लोग दोहराए
नगर प्रीत के रंग से, तुम बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बसाओ नगर प्रीत के रंग से, दिल मेरा प्रेम की राजधानी बने, प्रीत क्या बात है, क्या बात है। मेरी प्रीत अच्छा पढ़े, बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत सुंदर। तेरी एक निशानी बने। और सुनिए कि मौन अनुरक्ति को आज आगाज दो, मौन अनुरक्ति को आज आगाज दो, पुष्प उड़का खिले ऐसा अंदाज दो, वाह, कि सोए सपनों को स्पर्श दो नेह का, फिर बसंती हवाओं को आवाज दो, फिर बसंती हवाओं को आवाज दो, कि सांसों की सरगम, सांसों की सरगम रात रानी बने, प्रीत क्या बात। तेरी मेरी, प्रीत तेरी मेरी एक निशानी बने, प्रीत तेरी मेरी एक निशानी बने। और अगला बंद रखती हूँ कि तुम बनो दीप बाती में बनकर जलूं, हाँ, तुम बनो दीप बाती में बनकर जलूं, उस क्षितिज पार तक संग तेरे चलूं, उस क्षितिज पार तक संग तेरे चलूं, मन के मंदिर में तुमको बिठाऊं सदा, जब भी जी चाहे तुमको निहारा करूं, वाह जब वाह, भी जी चाहे तुमको निहारा करूं, फिर कन्हैया की मीरा दीवानी बने, प्रीत तेरी मेरी, बहुत सुंदर रश्मि जी, प्रीत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, तेरी बेहतरीन। मेरी एक निशानी बने, प्रीत तेरी क्या बात है, मेरी वाह 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 एक वाह, अच्छा है, निशानी बने। और आखिरी बंद रखती हूँ, स्वागत है, बहुत बढ़िया। खिंचे साजिशों के हो कितने जटिल, सीखचे साजिशों के हो कितने जटिल, इस जमाने की नजरें हो हाय हाय, बेशक, क्या बात है, वाह वाह वाह। इस जमाने की नजरें हो बेशक कुटिल, प्रेम प्रेम की रश्मियां कैद कब हुई भला, वाह प्रेम वाह 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 वाह। की रश्मियां कैद कब हुई भला, प्रीत की रीत पावन चिरंतन अटल, प्रीत की रीत पावन चिरंतन अटल, प्यार सच्चा हो तो आग पानी बने, प्रीत तेरी मेरी, प्रीत तेरी बहुत बढ़िया, मेरी बहुत अच्छे, एक बेहतरीन, वाह 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 वाह। निशानी बने, प्रीत तेरी मेरी एक निशानी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना मधुर श्रृंगार, वाह। रश्मि जी, आपने मंच का आज धमाका ही कर दिया। आज आपने बहुत सुंदर दोनों रचनाएं आपने पढ़ी, मन बहुत खुश हो गया। और देखिएगा आपके लिए कितने सुंदर सुंदर कमेंट आए हैं। और देश के प्रख्यात कवि भूदत्त शर्मा जी हमारे साथ पटल पर बने हुए हैं, ये पटल का सौभाग्य है। वो आपकी रचनाओं पर बहुत ही सुंदर कमेंट लिख रहे हैं। दीपाली कविश्वर जी लगातार पटल पर जुड़ी हुई हैं। और वीर चौधरी जी भी पटल पर बने हुए। सभी का हृदय की अतल गहराइयों से आभार प्रदर्शित करती हूँ कि इतनी सुंदर रचनाएं आज रश्मि जी ने पटल पर रखी है। दादा सही कहते हैं, रश्मि जी आजकल पटल पर छा गई हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। बेशक। चलिएगा, आज की शाम रश्मि जी के नाम। ये गोविंद जी की कृपा है। बिल्कुल, गोविंद की कृपा हम पर भी है। गोविंद की कृपा सब पर है, क्यों कविश्वर जी?
बिल्कुल, उनकी कृपा नहीं होती तो हम इस काव्य गोष्ठी में आते ही नहीं। जहाँ बिल्कुल पर सही कृपा बोला, हमारी बिल्कुल। हुई ता पर कृपा करे सब कोई। देखिएगा, पटल के इधर हो चाहे उधर हो, सब पर गोविंद की ही कृपा है। सब लोग गोविंद जी की कृपा के वो है, सब उन्हीं के द्वारा लाए गए लोग हैं, उन्हीं के द्वारा आज देश भर में जितनी भी ऑनलाइन काव्य गोष्ठी हो रही हैं, उसमें से 75% सब दादा के मार्गदर्शन में ही चल रही है। तो एक बार दादा के लिए जोरदार तालियां। अब हम आपने ये बताया सोच रहे थे, वर्षा हाँ जी, जी, हम ये सोच रहे थे कि जो इतना सुंदर संचालन कर रही हैं, हमको जी। संचालन की कला सिखा रही हैं, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है आपसे। जी तो हम चाहते हैं कि अब उनको भी पढ़वा दिया जाए। दादा, मैं सोची थी पहले आप पढ़ लेते। हम तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, हम पढ़ेंगे क्या? तो वही हम 4 सोचे थे ना, पहले पंक्तियों से आप पढ़ सीधे लेते। सीधे आपको बुला रहा हूँ, आप जी आइए। कि एक सुर में सुर मिला आवाज दें, एक सुर में सुर मिला आवाज दें, गीत को हम ताल लय न और साज दें। प्यार बिन ये जिंदगी क्या जिंदगी, साथ मिल हम वक्त को परवाज दें, साथ मिल हम क्या वक्त बात को परवाज दें, साथ अच्छा है, मिल हम बहुत वक्त को परवाज दें। वर्षा जी का बहुत स्वागत। सम्मान के साथ वर्षा जी को बुलाना चाहते हैं। उनकी आदत है पानी पी पी कर सुनाती हैं, और पानी पी चुकी हैं और सुनाने जा रही हैं। वैसे तो स्वागत दादा वर्षा जी। मीनाक्षी आपको पानी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन खुद वो वर्षा ही है, लेकिन दादा ने कहा तो बिल्कुल चलेगा। जी सीधे सीधे अपने कविता पाठ से आपको जोड़ती हूँ। होली आ रही है तो एक जी छोटी सी बाल कविता है। दादा कहते हैं कि वर्षा संविधाओं में लिख लेती है, तो एक छोटी सी बाल कविता लिखिए, पहले आपके सामने वो प्रस्तुत करना चाहूंगी होली पर। पंक्तियां देखिएगा। स्वागत स्वागत। पंक्तियां देखिए। टीटू बिट्टू रंगों के संग, टीटू बिट्टू रंगों के संग ले आए पिचकारी, रिंकू राहुल खूब कर रहे होली की तैयारी, रिंकू राहुल खूब कर रहे होली की तैयारी, रंग वाह भरे गुब्बारे मारे, रंग भरे गुब्बारे मारे, शक्ल बनाकर भोली, होली है भाई होली है, निशी खुशी से बोली, होली है भाई होली है, निशी खुशी से बोली। अंकल आंटी दीदी भैया, अंकल आंटी दीदी भैया आज नहीं बच पाए, बुरा न मानो होली कहकर बच्चे रंग लगाए, बुरा न मानो होली कहकर बच्चे रंग लगाए। मम्मी ने पकवान बनाए, मम्मी ने पकवान बनाए, घर पर बढ़िया बढ़िया, ठंडाई मटरी जलजीरा शक्कर पारे गुजिया, ठंडाई मटरी जलजीरा शक्कर पारे गुजिया। मुंह में भरी, विवेक जी, मुंह में भरी, भरी जेब में, हाथों में भी गुजिया, मुंह में भरी, भरी जेब में, हाथों में भी गुजिया, शक्कर शक्कर पारे खाए, जलजीरा खूब पिया, जलजीरा खूब पिया। नीले पीले लाल जामुनी, नीले पीले लाल जामुनी रंग गाल पर सजते, होली वाले गीत बजाकर बच्चे खूब थिरकते, होली वाले गीत बजाकर बच्चे खूब थिरकते। तो एक छोटी सी कविता, ये जो मैंने कविता सुनाई है दादा, ये मेरे घर के चित्र है। जितने भी नाम इसमें प्रयोग हुए हैं, इसमें मेरे भाइयों के, मेरे देवर के, मेरे पति के नाम है और मेरे बच्चों के नाम है। इसमें सभी नाम मैंने प्रयोग किए हैं। इसमें चलेगा। एक छोटी सी रचना आपके सामने और रखती हूँ। स्वागत है। अगर जी बिल्कुल, एक छोटी सी रचना आपके सामने और रखती हूँ। चौपाई छंद में मैंने ये रचना लिखी है कि अगर इतवार नहीं होता तो क्या होता। इतवार के ऊपर रचना है, पंक्तियां देखिएगा। हर दिन होता रोता धोता, हर दिन होता रोता धोता, सुनो अगर इतवार ना होता, हर दिन होता रोता धोता, सुनो अगर इतवार ना होता। जीवन एक ढर्रे पर चलता, जीवन एक ढर्रे पर चलता, फुर्सत वाला समय न मिलता, देती नींद हमें उल्हाने, मारे ताने हमको सपने। बेड टी अखबार का नाता, बेड टी अखबार का नाता, कभी नहीं पुख्ता हो पाता, अनमने सा बड़ों का जीवन,
अनमने सा बड़ों का जीवन, मुरझाया सा होता जीवन, नीरस बोझिल तन मन रोता, सुनो अगर इतवार ना होता, सुनो अगर इतवार ना होता। अगली पंक्तियां देखिए, मिलना जुलना कम ही करते, मिलना जुलना कम ही करते, रिश्ते नहीं फूलते फलते, गप्पे शप्पे गुमसुम होते, गप्पे शप्पे गुमसुम होते, हंसी ठहाके बैठे रोते, हंसी ठहाके बैठे रोते, अधिक प्यार मनुहार ना होता, सुनो अगर इतवार ना होता, सुनो अगर इतवार ना होता। वाह वाह वाह। धन्यवाद विवेक जी। आगे देखिएगा, सैर सपाटा सब रुक जाता, सैर सपाटा सब रुक, सैर सपाटा सब रुक, सैर सपाटे सब रुक जाते, कैसे दिल को हम बहलाते, होटल का भी धंधा मंदा, चौपाटी ना घूमता बंदा, एम्यूजमेंट पार्क न जाते, एम्यूजमेंट पार्क न जाते, कभी सिनेमा देख ना पाते, मौज भरा संसार ना होता, सुनो अगर इतवार ना होता, सुनो अगर इतवार ना होता। अगली पंक्तियां देखिएगा, रश्मि जी और अनुराधा जी को समर्पित करती हूँ। किट्टी पार्टी कैसे करते, किट्टी पार्टी कैसे करते, सखी सहेलियां कैसे मिलते, पति देव रविवार को घर पर, पति देव रविवार को घर पर, घर से निकली वो सज धज कर, पति देव रविवार को घर पर, घर से निकली वो सज धज कर, बच्चों को डैडी देखेंगे, बच्चों को डैडी देखेंगे, घर के भी कुछ काम करेंगे, बच्चों को डैडी देखेंगे, घर के भी कुछ काम करेंगे, सहेलियों का वार ना होता, सुनो अगर अच्छा है भाई, अच्छा है, अगर इतवार ना होता। अगली पंक्तियां दादा आपको ही समर्पित करती हूँ, विवेक जी को और महेंद्र जी को और भूधर शर्मा जी को। पंक्तियां देखिएगा, कुछ ऐसी रविवार शाम है, कुछ ऐसी रविवार शाम है, यारों के वो रही नाम है, चखना और जाम मिल जाए, चखना और जाम मिल जाए, मिलकर सारे रंग जमाए, खींचा तानी बहुत अच्छा, खींचा तानी गाए झूमे, यादों के गलियारे घूमे, बहुत यार से प्यार ना होता, सुनो अगर इतवार ना होता, बहुत यार से प्यार ना होता, सुनो अगर इतवार ना होता। और अंतिम बंद इस गीत का मैं आपके सामने रखती हूँ। परिवार के नाम है, सब्जी लाना, सब्जी लाना राशन लाना, सब्जी लाना राशन लाना, रुके काम घर के निपटाना, दोपहर की नींद है प्यारी, दोपहर की नींद है प्यारी, हफ्ते भर की थकन उतारी, बच्चों को बाहर ले जाना, बच्चों को बाहर ले जाना, शॉपिंग और बाहर खाना, खुश इतना परिवार ना होता, सुनो अगर इतवार ना होता, सुनो। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत रचना, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद। और भूधर जी का आशीर्वाद उधर से लगातार मिल रहा है। ऐसा प्रख्यात कवि जब आपको आशीर्वाद देता है और अपना समय देता है तो मन गदगद हो जाता है। तो एक बार जोरदार तालियां भूधर शर्मा जी के लिए। बहुत सुंदर उनके कमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है कि हमारे साथ हम ऐसे कवियों के संरक्षण में कविताएं पढ़ते हैं। चलिएगा, कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। अब बारी है उन्हें बुलाने की जिनके संयोजन में, जिनके आयोजन में, जिनके मार्गदर्शन में इतनी सुंदर संध्या हमने आज सजाई है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर गोविंद नारायण शांडिल्य जी की। एक मुक्तक उनको सौंपती हूँ। पंक्तियां देखिएगा, बिल्कुल दादा के लिए ही लिखी गई हैं। जैसे सब है नहीं हो तुम वैसे, जैसे सब है नहीं हो तुम वैसे, लगा अंबर से उतरे हो जैसे, सारी उपमा जहां की फीकी है, कहो तारीफ तुम्हारी हो कैसे, क्या बात है, तारीफ तुम्हारी हो कैसे।
दादा आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए और अपनी कविताओं से हमें अनुग्रहित कीजिए। स्वागत है दादा आपका। स्वागत 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 महाकवि। बहुत बहुत भैया गोविंद जी, स्वागत आपका। बंधन समय काफी हो गया है। क्रम एक छोटा सा गीत तहत में सुनाई दे रहा हूँ, तरन्नुम में सुनाएंगे तो समय लगेगा। नहीं, तरन्नुम में सुनाइए, कोई दिक्कत नहीं दादा, आइए। अध्यक्ष जी इजाजत दीजिए तो एक छोटी सी रचना पढ़े। भूदत्त आप भैया छोटी सी रचना को भी प्रणाम। लंबी सी रचना की तरह पढ़िए। पढ़िए, छोटी के अच्छी पढ़िए। स्वागत जी। महेंद्र भैया की तो हर बात मानना मेरा कर्तव्य है, उनका आदेश अध्यादेश होता है। सुनिएगा एक गीत सीधे सीधे। जाड़े की गुनगुनी धूप सी याद तुम्हारी आई, जाड़े की गुनगुनी धूप सी याद तुम्हारी आई, बजे उमंगों की बांसुरिया मेरे मन अंगनाई, मेरे मन अंगनाई। छाई मन की तृष्णा ज्यों यौवन का सूरज ढलता, रूप सिंधु में गोते खा बढ़ती जाती व्याकुलता, आशाओं की धवल चांदनी मनुपुवन में छाई, अरे बजे उमंगों की बांसुरिया मेरे मन अंगनाई, मेरे मन अंगनाई। बहुत अच्छे। अगला बंद देखिएगा। नयन कटोरों में सजते, नयनों में जो कोटर होते हैं उनको मैंने कटोरों का प्रयोग दिया है। नयन कटोरों में सजते खुशियों के जलकण ऐसे, देख उन्हें लगता संचित माणिक मुक्ता हो जैसे, सागर की चंचल लहरों सी अभिलाषा इठलाई, बजे उमंगों की बांसुरिया मेरे मन अंगनाई, मेरे मन अंगनाई। प्रेम बेल हो चली तरुण तन मन मेरा लिपटाती, मिलन आस प्रीतम की लेकर मन ही मन पुलकाती। क्या बात है। मनुहारे चंचल किरणों सी मनुहारे चंचल किरणों सी अंतर मन लहराई, बजे उमंगों की बांसुरिया मेरे मन अंगनाई, मेरे मन अंगनाई। और इस गीत का अंतिम बंद समर्पित कर रहा हूँ, सुनिएगा। तो आप सभी के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। ले चल मुझको उस दुनिया में जहाँ न कोई मेरा, मेघ नदी के तट हम दोनों कर ले रैन बसेरा, साधक आराधक तेरा बन तुझसे प्रीत लगाई, बजे उमंगों की बांसुरिया मेरे मन अंगनाई। क्या बात है। मेरे मन अंगनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। गागर में सागर भरना कोई दादा से सीखे। बेशक। कम शब्दों में अधिक से अधिक कह जाना
वरिष्ठता का संकेत है। क्या सुंदर आपने पढ़ा है, क्या उपमाएं दी हैं, इसकी बात मैं क्या करूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े समीक्षक स्वयं विवेक जी बैठे हुए हैं, क्या समीक्षाएं करते हैं, तो उनके आगे तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। तो चलेगा, अब उन्हीं की तरफ चलते हैं। अब आ गया है जिनके, कहना चाहिए दादा की भाषा में बोलो तो आज तो परिवार के मुखिया वही हैं, जिनकी छत्र छाया तले आज हमने ये इतनी सुंदर संध्या सजाई है। उन्हीं को आमंत्रित करती हूँ। और विवेक जी, आपको मैं दो दोहे सौंपती हूँ, एक नहीं दो दोहे आपको मैं सौंपती हूँ, पंक्तियां देखिएगा। गीत गजल सब आपके मन को लेते जीत, गीत गजल सब आपके मन को लेते जीत, याद किए बिन याद है सभी आपके गीत। हाय 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 हाय, क्या बात है। अरे क्या कहने भाई, बहुत बढ़िया वर्षा जी, वाह 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 वाह। और विवेक, धन्यवाद। अगला दोहा और विवेक जी के नाम। फकत कलम से वो करें जादू और कमाल, फकत कलम से वो करे जादू और कमाल, कविता में वो ढाल दे, कविता में वो ढाल दे सबके दिल का हाल, कविता में वो बहुत अच्छा है। वाह वर्षा जी, वाह 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 वाह। सागर में सागर तो आपने भर दिया, सागर में सागर, क्या बात है, वाह वाह। धन्यवाद विवेक जी। आइए, समीक्षा भी दीजिए और अपनी कविताएं भी पढ़िएगा। बहुत सुंदर पढ़ते हैं आप। आइए, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक निवेदन है आपसे, आपसे एक निवेदन ये है कि पहले आप काव्य पाठ कीजिए, बाद में समीक्षा कीजिए जी, जैसे आप वरना फिर हम लोग आपकी कविता सुनने से वंचित रह जाते हैं। वर्षा जी, आपने इतनी अच्छी बातें कही मेरे बारे में कि बस मुझे अपने पे गुरूर हो रहा है अब। You deserve it, sir. एक कविता के दो बंद सुनाऊंगा और एक गीत सुनाऊंगा, क्योंकि दूसरी कविता पूरी सुनाऊंगा तो काफी ज्यादा हो जाएगा। श्रृंगार लिखता हूं, आप जानते ही हैं। घटाओं में बूंद बनकर तुम युगों से फिर रही, घटाओं में बूंद बनकर तुम युगों से फिर रही, मन मेरा प्यासा तरसता स्पर्श फिर एक दे चलो तुम, गीत कोई दे चलो तुम। मन मेरा प्यासा तरसता स्पर्श एक फिर दे चलो तुम, गीत कोई दे चलो तुम। श्वेत आंचल में सिमट कर नयन मूंदे सो गया था, श्वेत आंचल में सिमट कर नयन मूंदे सो गया था, स्वप्न तेरा बना पल भर स्वयं ही मैं खो गया था। भोर कोई दे चलो तुम, स्वप्न अब तक हैं सिसकते, स्वप्न अब तक हैं सिसकते, भोर कोई दे चलो तुम, गीत कोई दे चलो तुम। ये कविता की कुछ पंक्तियां थी। अब एक गीत प्रस्तुत है। एक ऐसी प्रेमिका जो प्रेमी से ना मिलने के असंख्य बहाने बनाती है, हमेशा उसका आमंत्रण टालती जाती है, और वो उसकी हर इच्छा पूरी करता है कि वो मिले तो सही। कहता है अपनी प्रेमिका से, सभी रास्ते पाट दिए मैंने चंपा के फूलों से, सभी रास्ते पाट दिए मैंने चंपा के फूलों से, और बहाना क्या दोगी अब मेरे घर ना आने का। सभी रास्ते पाट दिए मैंने चंपा के फूलों से, क्या कहे, वाह। और बहाना क्या दोगी अब मेरे घर ना आने का। वसंत को डांटा है कहकर अभी कहीं ना जाना तुम, वसंत को डांटा है कहकर अभी कहीं ना जाना तुम, अरे नया कोई कारण क्या दोगी तुम मुझ तक ना आने का। नया कोई कारण क्या दोगी तुम मुझ तक ना आने का। सावन उंडेलता है नभ से झरना भीगी सुधियों का, सावन उंडेलता है नभ से झरना भीगी सुधियों का, बूंद बूंद श्रृंगार सजाए यौवन की नव विधियों का। वाह वाह। सावन उंडेलता है नभ से झरना भीगी सुधियों का, बूंद बूंद श्रृंगार सजाए यौवन की नव विधियों का,
और सजेगा क्या मौसम तुझको मुझ तक लाने का, और सजेगा क्या मौसम अब तुझको मुझ तक लाने का, नया कोई कारण क्या दोगी तुम मुझ तक ना आने का। वीर बहुटी जुगनू तितली सुंदरता संधान रहे। वाह 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 वाह, अरे क्या कहने। वीर बहुटी जुगनू तितली सुंदरता संधान रहे, कोई कहीं कमी ना अखरे मन ही मन अवधान रहे। वीर बहुटी जुगनू तितली सुंदरता संधान रहे, कोई कहीं कमी ना अखरे मन ही मन अवधान रहे। एक नया उल्लास जगा है मेरा परिवेश सजाने का। है एक नया उल्लास सजा है मेरा परिवेश सजाने का, और नया कोई कारण क्या दोगी तुम मुझ तक ना आने का। वाह 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 वाह, अब नया कोई कारण क्या दोगी तुम मुझ तक ना आने का। अब कुछ तो होगा मेरे घर से इंद्रधनुष अब खिलता है। वाह वाह, कुछ तो होगा मेरे घर से इंद्रधनुष अब खिलता है, कुछ तो होगा मेरे घर पर चंदा कुछ और ठहरता है। कुछ तो होगा मेरे घर से इंद्रधनुष अब खिलता है, कुछ तो होगा मेरे घर पर चंदा कुछ और ठहरता है। कुदरत ने भी ठान लिया है मेरा घर चमकाने का। कुदरत ने भी, अरे क्या कहने कुदरत ने भी ठान लिया है मेरा घर चमकाने का, और नया कोई कारण क्या दोगी तुम मुझ तक ना आने का। कुदरत ने भी ठान लिया है मेरा घर चमकाने का, अब नया कोई कारण क्या दोगी मेरे घर ना आने का। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। अब वो कहीं ना कहीं उसे लगता है उसने अपनी ज्यादा ही तारीफ कर दी। प्रिया को मनाना भी है। माना कि सुंदरता की हर जिद भी सुंदर होती है। माना के सुंदरता की हर जिद भी सुंदर होती है, नखरे ताने मान मनोबल सब कुछ मन को भाती है। माना के सुंदरता की हर जिद भी सुंदर होती है, नखरे ताने मान मनोबल सब कुछ मन को भाती है। सब कुछ है स्वीकार मुझे पर भाव दिखा मन जाने का। सब कुछ है स्वीकार मुझे पर भाव दिखा मन जाने का, और नया कोई कारण क्या दोगी तुम मुझ तक ना आने का। सभी रास्ते पाट दिए हैं मैंने चंपा के फूलों से। सभी रास्ते पाट दिए मैंने चंपा के फूलों से, और बहाना क्या दोगी अब मेरे घर ना आने का। वसंत को डांटा है कहकर अभी कहीं ना जाना तुम, नया कोई कारण क्या दोगी तुम मुझ तक ना आने का। नया कोई कारण क्या दोगी तुम मुझ तक ना आने का। वाह 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 वाह, अरे वाह दादा आभार दादा, क्या प्रयोग किया है आपने। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपना दूसरा फर्ज निभाता हूं। काव्य वृष्टि कवियों का धमाका, वाकई धमाका हुआ आज। डॉक्टर वर्षा सिंह इस पटल की संस्थापक, संचालक और आदरणीय शांडिल्य दादा इस कार्यक्रम के आयोजक। और जब ऐसे संयोजन में, ऐसे आयोजन में आदरणीय रश्मि मिश्रा जी हों, महेंद्र भट्ट जी हों, अनुराधा प्रियदर्शनी जी हों और स्वयं डॉक्टर वर्षा हों, तो ये तो धमाका के लड़ी हो गई पटाखों की। बहुत सुंदर। ये तो पूरी उम्मीद थी कि आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा होने वाला है, और मैं तो 6 बजे से जुड़ के बैठ गया था। वो तो दादा ने बताया 6:30 का समय है, 6:05 हो गए, मैं बेचैन हो गया उनको फोन के, दादा कहाँ है सब लोग, कहते 6:30 बजे है।
सरस्वती वंदना हमेशा की तरह आदरणीय रश्मि मिश्रा जी की। माँ मेरे सभी काम संवार दे और मुझ मतिमंद को ज्ञान का वरदान दे। मतिमंद नहीं है आप, बहुत ज्ञान है आपके पास, हाँ उसको आप और बढ़ाइए। ये माँ से मांग रही हैं आप। घोर तिमिर से इस जग को उजास दे और मेरी नाव डोल रही है भवसागर से पार कर दे। सब कुछ अपने लिए मांगते हुए आपने जो देशद्रोहियों के नाश की बात की वो गजब की बात थी, और लेखनी में धार मांगकर आपने पूरे साहित्य जगत को एक सशक्त धार प्रदान कर दी। आपकी 4 पंक्तियां इष्ट को आप जो हमेशा समर्पित करती हैं, हर बार वो बहुत मनोहारी लगती हैं, मनभावन लगती हैं कि सभी की तुझको खबर है लेकिन तू नजर नहीं आता, स्वप्नों में मुस्कुराता है मगर सामने नहीं आता, मुझे थाम ले कान्हा, ले चल मुझे अपने साथ। बहुत मन से निकली हुई आपकी ये पंक्तियां। और आज आपने भगवान भोले को तो मतलब कल से ही भगवान भोले बहुत प्रसन्न है, परसों से, लेकिन आज आपने उनकी स्तुति में उनकी सारे नाम पढ़ दिए और बहुत कमाल का शिव वंदना किया आपने। सकल सृष्टि के संचालक, हे विश्वपति, भव भयहारी, ऐसे महाकाल का वर्णन जो आपने किया उनके नाम लेते हुए, चंद्रमौली, गंगाधारी, महाकाल, मृत्युंजय, भूतनाथ, अवगढ़, आशुतोष, अंतर्यामी। शायद शिव के जो 100 नाम हैं उनमें से 50 तो आपने ले ही लिए। बहुत सुंदर। और आपके चेहरे पर उस समय जो एक तेज था वो आपके शब्दों से बहुत मेल कर रहा था। आपका गीत प्रीत तेरी मेरी एक निशानी बने, लोग दोहराएं ऐसी कहानी बने। आमीन। बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर। तुम बसाओ नगर प्रीत के रंग से, दिल मेरा प्रेम की राजधानी बने। बहुत बहुत सीधी सरल पंक्तियां, लेकिन उतनी ही मनमोहती पंक्तियां। फिर बसंती हवाओं को आवाज दो। गीत आ गया याद मुझे, ओ बसंती पवन पागल, और सांसों की सरगम रात रानी बने। किसी भी श्रृंगार गीत में रात रानी का होना, मोगरे का होना, पारिजात का होना बहुत जरूरी है। तुम दीप बनो, मैं बात बनकर चलूं, और सबसे अच्छी बात तुम कन्हैया और मैं तो तेरी मीरा दीवानी बनूं। और कुटिल जमाना भी प्रेम की रश्मियों को कैद नहीं कर सकता, प्रेम को भी कैद नहीं कर सकता, रश्मि को भी कैद नहीं कर सकता। बहुत सुंदर गीत। आपका नाम सुनते ही चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है कि आज कुछ अद्भुत रचनाएं मिलेंगी। रश्मि जी, वर्षा जी का संचालन वो एक दुधारी तलवार जैसे होती है, वो थोड़ी इधर उधर भी पड़ जाए लेकिन चीज कट के रहती है। कमाल के शब्द होते हैं आपके, कमाल की 4 पंक्तियां लाती हैं आप, और शुरुआत ही आपकी कामना से कि आपकी लेखनी अनुपम अशारों का सृजन करें। एक नई कल्पना देखी आज मैंने। दिवाकर तो 8वां पहर होता है, लेकिन फिर भी उस पर छुपने का और उगने का इल्जाम लगता है, और ये सारी चतुराई धरती की है, लेकिन वो साफ बच के निकल जाती है। बहुत अद्भुत कल्पना, ये मेरे दिमाग में कभी नहीं आई। आपका हार्दिक अभिनंदन इस कल्पना के लिए। जमाना रोकता मुझको। बस एक ही चीज कहूंगी, साइंस की स्टूडेंट रही हूं तो शायद उस चीज को हमने इतना पढ़ा है, इतना गुना है, तो शायद दिमाग में यही बात बसी है। वर्षा जी, साइंस का स्टूडेंट 12वीं तक तो मैं भी था, लेकिन कुछ स्टूडेंट नालायक भी होते हैं। मुझे गुस्सा आता था, मुझे इस चीज को सोचकर गुस्सा आता था कि हमेशा ये क्यों कहते हैं कि सूरज पे क्यों बदनाम होता है, तो इसलिए लिख दिया। बेचारा मर्द है ना, क्या करे, बदनाम होगा ही। क्यों दादा? दादा सुन नहीं रहे। जमाना रोकता मुझको मगर मैं रुक नहीं सकती, झुकाती मुश्किलें मुझको मगर मैं झुक नहीं सकती। जबरदस्त जज्बा आपका, हमेशा से ये जज्बा देखता आया हूं मैं। और उन 2 दोहों के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा जो आपने मेरे लिए कहे, क्योंकि वो मेरी निजी संपत्ति है। लेकिन
मैं शायद उन दोहों को इतना डिजर्व नहीं करता। बहुत अच्छे दोहे थे वो, बहुत अच्छे दोहे थे। आज पहली बार अनुराधा प्रियदर्शनी जी को सुना। उन्होंने भी शिव शंभू की तारीफ से बात शुरू की। हे शिव शंकर, तेरी महिमा अपरंपार है और ब्रह्मा, साक्षात ब्रह्मा और विष्णु भी तेरा पार नहीं पा सके हैं। सच है, सभी भक्त शिवगान करते हैं। आज तक शिवरात्रि की गूंज हमारे कानों में गूंज रही है। सगुण, निर्गुण और निराकार हैं शिव, सृजन का आधार है शिव। आपने कहा शिव को अक्सर लोग संहार का देवता मानते हैं, विध्वंस का देवता मानते हैं, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं, लेकिन उसके आधार में सृजन ही है। पापियों का संहार करके पुण्य का सृजन करना, शुद्ध सृष्टि का सृजन करना, वही आपने लिखा। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो शिव पर शंका करते हैं वो मूढ़ और अज्ञानी हैं। सभी धर्म शिव से निकलते हैं और शिव में ही मिल जाते हैं। वाह! आपकी उसके बाद छोटी सी रचना, देशभक्ति की रचना। अब बढ़ते कदम यूं ही बढ़ते जाएंगे और इस देश पर हम अपनी जिंदगी लुटाते जाएंगे। बहुत अच्छा जज्बा है। हम किसी से नहीं डरेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। आपने सच कहा, आज हिंदुस्तान इसी परिस्थिति में है कि वो बिना किसी से डरे आगे बढ़ रहा है। बहुत सुंदर। आपको पहली बार सुना, लेकिन बहुत अच्छा सुना। आदरणीय भट्ट साहब के बारे में क्या कहूं मैं। जाने माने व्यंग लेखक हैं, व्यंग रचनाकार हैं। अच्छों की जड़ें हिला दी हैं इन्होंने अपने व्यंग से। अंधेरों का आमंत्रण स्वीकार किया मैंने। और आगे जब वो कहते हैं, कोई तो जवाब फौरन दे देता है, कोई मन की बात छिपा लिया करता है, और कोई व्यक्त करता है कागज पर लिखकर, और कोई अपने आंसुओं से कहला दिया करता है। कितनी आसानी से और कितनी खूबसूरती से आप व्यंग से निकल के मानविक रस में आ गए। क्षण भर का रुदन बहुत होता है। सच है, आपने सच कहा। आपने अंतस की पीड़ा सहने के लिए एक मुस्कान काफी होती है, लेकिन उस पीड़ा को सहते हुए उस मुस्कान पर अपने आप को केंद्रीभूत करना सच बहुत मुश्किल होता है। बहुत अच्छा लिखा आपने। और आखिर में आपकी बात ही क्या कहूं मैं। दो भ्रष्ट जीव लड़ रहे थे कि कौन ईमानदार है। पहली पंक्ति से ही मजा आ गया। मैं देख रहा था दादा को, उनके चेहरे पर पूरा संतोष झलक रहा था। इतनी सुंदर रचना आपकी। आप कहते हैं भ्रष्टाचार जितना हटाओ उतना ही बढ़ेगा। बस आपसे क्षमा मांगते हुए आपकी एक बात से मैं सहमत नहीं हूं कि भारत और भ्रष्टाचार की राशि मिलती थी, अब आस्ते आस्ते दूर होती जा रही है। ये मेरा विचार है, लेकिन आपकी पंक्ति को मैं पूरा आदर देता हूं। राजा आया सड़क पर, रंग चढ़ गया मंच। दादा, ये कितनी सच्ची बात है। ये हम जैसे कवि जब मंच पर चढ़ते हैं तो रंग ही होते हैं, और होते क्या हैं। राजा आया सड़क पर, रंग चढ़ गया मंच। आदरणीय, अच्छा तंजय, वाह वाह। और 3 तिलकों की आपने बात की जो गंगा घाट पर हर हर रंगे कर रहे थे। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर वर्षा सिंह की होली, टिट्टू बिट्टू, रंग भरे गुब्बारे, होली के पकवान, गुजिया, शक्करपारे, नमक पारे, नीले पीले लाल रंग, और होली है भाई, होली है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बाल गीत, अक्सर बाल गीत बहुत कम सुनने को मिलते हैं। बाल गीत लिखने वाले ही बहुत कम हैं। बहुत सुंदर बाल कविता। और अगर इतवार ना होता, जो उनकी कल्पना थी कि जीवन किस ढर्रे पर चलता, सब बड़ों का जीवन अनमना सा हो जाता। हंसी ठहाके बैठकर रोते, कितना मधुर विरोधाभास है। हंसी ठहाके बैठे रोते, वाह। और अधिक प्यार मनुहार ना होता, चौपाटी, सब मनोरंजन की जगहें, होटल, किट्टी पार्टी, सब ठंडे पड़ जाते। पति घर का काम करते जब पत्नियां किट्टी पार्टी पर बाहर जाती। कोई बात नहीं गोविंद जी, सहन कर लीजिए इसे। क्या करें। आप, मेरी पत्नी तो मेरे साथ बैठी हुई है, मैं ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता। पत्नी तो पत्नी होती है। लेकिन
एक सुकून तो है थोड़ा सा कि हम भी पति भी मन की बात कर लेते, उनके भी कुछ तरीके होते हैं, वो भी हो जाता पूरा। और सबसे बड़ी बात, जो रुके हुए हफ्ते भर के काम होते हैं, सब्जी लाना, राशन लाना, घर के बचे काम, सब रविवार के कारण ही पूरे होते हैं। वर्षा जी, बहुत ये कल्पना ही बहुत सुंदर है कि रविवार ना होता तो। साधुवाद आपको, सुंदर कविता, संचालन तो आपका सुंदर था ही। और अब आते हैं कवियों के कवि, महाकवि डॉक्टर गोविंद नारायण शांडिल्य जी, जिनके गीत हमेशा एक मीठी सी गुदगुदी पैदा कर देते हैं। जाड़े की गुनगुनी धूप सी याद तुम्हारी आई, बहुत सुंदर कल्पना, बहुत सुंदर बिंब। और बजे उमंगों की बांसुरिया मेरे मन अंगनाई। क्या कहूं, मैं खुद श्रृंगार लिखता हूं, लेकिन इतनी मधुर पंक्ति शायद मैंने भी नहीं लिखी होगी। रूप सिंधु में गोते खा बढ़ती जाए व्याकुलता। किरजन, केष्ट और विशिष्ट किरजन जी, केष्ट और विशिष्ट किरजन। हाँ, रूप सिंधु में गोते खा बढ़ती जाए व्याकुलता। और जो नयन कटोरे का बिंब आपने इस्तेमाल किया, बहुत कमाल का बिंब था, बहुत सुंदर लगा। प्रेम वेल ने तन मन लिपटा लिया है, श्रृंगार में पूरा गहरा उतर गए हैं आप। और ले चल मुझको उस दुनिया में जहां कोई ना हो मेरा, नेह नदी के तट पर हम कर लें रैन बसेरा। वाह 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 वाह। उमर खयाम याद आ गया, उसकी रुबाइयां याद आ गई। उमर खयाम और उसकी रुबाइयां और उसकी मधुबाला, क्या चाहिए जिंदगी में और। बहुत सुंदर शाम, एक से एक बढ़कर रचनाकार, वर्षा जी का सुंदर मंच, और गोविंद दादा का मेरे को बुलावा। आज और कुछ मांगता वो भी मिल जाता। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। वापस संचालन वर्षा जी को, शायद उनका माइक, शायद उनका मंच ये हो गया है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है ना? आ रही है, बहुत बिल्कुल बहुत आ रही है। धन्यवाद विवेक जी, इतनी सुंदर समीक्षा के लिए। जैसे कहते हैं ना कि एक समरी होती है, अगर किसी ने पूरा, अगर हमारा ये काव्य वृष्टि का आज का सम्मेलन ना देखा हो, तो मैं सबसे अनुरोध करूंगी वो विवेक कविश्वर जी की बात की समीक्षा सुन ले, उन्हें पूरे कवि सम्मेलन का रस मिल जाएगा, वो पूरे रस का आस्वादन कर लेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने रचनाएं पढ़ी, बहुत सुंदर आपने समीक्षा की, और इतने सुंदर सुंदर कमेंट आपके लिए भी आए हैं। सोहन लाल शर्मा प्रेम जी पटल पर लगे बने हुए हैं और लगातार उनके कमेंट हमें मिल रहे हैं। वीर चौधरी बहुत अच्छे कमेंट यहाँ पर कर रहे हैं। और भूधर शर्मा जी की, दीपाली कविश्वर जी की तो मैं बात ही क्या करूं, आज के वो सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली बने हुए हैं। लगातार पटल पर धुआंधार अपने कमेंट से आज की पारी वो खेल रहे हैं और हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर ये नहीं है तो हमारे यहाँ पर रचना पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। बहुत हौसला मिलता है, साहस मिलता है, उत्साह मिलता है। दीपाली जी हैं, वीर चौधरी जी हैं, और नीरज कांत सोती जी हैं, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और दीपाली जी को तो मैं यहाँ बैठे बैठे प्रणाम कर देता हूँ। कैमरा घुमा दीजिए उनकी तरफ, अगर वो चाहे तो हम उनका साक्षात धन्यवाद कर देंगे। ये लीजिए, जो बोल रहा था। धन्यवाद आदरणीय, धन्यवाद। इतने सुंदर कमेंट आप लगातार कर रही हैं और इतना अच्छा आप लिख रही हैं, वो हमारे आज रचना सार्थक हो गई। बोलिएगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर, आपका संचालन बहुत अच्छा था। शुभ रात्रि, प्रणाम, मिलेंगे अगले मुकाम पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं पटल सौंपती हूँ डॉक्टर गोविंद नारायण शांडिल्य जी को कि वो आए और सबका आभार प्रदर्शन करें, क्योंकि ये महफिल भाई उन्हीं की सजाई हुई है, वो इशारा ना करते तो हम आगे ना बढ़ते। बहुत बहुत स्वागत है दादा। काव्य वृष्टि, जितना सुंदर नाम उतना ही सुंदर आयोजन। आज वास्तव में काव्य वृष्टि ही हुई है। किसको कम कहा जाए, किसको ज्यादा अच्छा कहा जाए, मैं स्वयं पशुपेश में हूँ। हमारे अध्यक्ष जी ने बिल्कुल ठीक ही कहा। सब एक से बढ़कर एक रचनाएं प्रस्तुत किए, और वर्षा जी का तो विशेष रूप से आभार इसलिए करता हूँ कि जब जब हमने इनसे स्वीकृति मांगी है काव्य वृष्टि पर आने की,
सहर्ष इन्होंने स्वीकार कर लिया और बड़ी सहजता से स्वीकृति प्रदान कर दी। तो हम सभी मित्रों को लेकर आ जाते हैं, महफिल जमा कर बैठ जाते हैं और वास्तव में कविता का आनंद होने लगता है। इसके लिए हम बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। और जब भी हम आए तो बस इसी तरह हमको अनुमति प्रदान कीजिए, फिर हम लोग किसी पटल पर, किसी मोड़ पर अवश्य मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर। नमस्ते, धन्यवाद। शब्बा खैर, प्रणाम। धन्यवाद।